दोस्तों, अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखा जाए तो आए रोज हमें किसी न किसी गैर मुस्लिम शख्स के ईमान लाकर मुसलमान होने और कलमा पढ़ने की खबर मिल जाती है, जिस पर तमाम अहले ईमान वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। मगर दूसरी तरफ तमाम गैर मुस्लिम मुल्क सीखपा हो जाते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों और खास तौर पर इस्लाम को दबाने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं, ताकि इस्लाम को तेजी से फैलने से रोका जा सके। इन इकदामात में से एक तरीका कार ये भी है कि मशहूर मुसलमानों को पैसा, गाड़ी, बंगले, ऐशो इशरत, लड़कियों का लालच और ताकत का नशा देकर दुनिया की चकाचौंध से गैर मुस्लिम बनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि एक तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग खुद ब खुद इस्लाम की तरफ रागिब हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी हैं जो शैतानों के झांसे में आकर काफिर बन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चंद ऐसे ही बदकिस्मत मुसलमान लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो गैर मुस्लिमों और शैतान के बिछाए खूबसूरत जाल में इतने बुरे तरीके से फंसे कि नाउस बिल्ला ये इस्लाम छोड़कर काफिर बन गए। नंबर 1, फातिमा सना शेख। फातिमा सना शेख के मुसलमान से काफिर होने की कहानी इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले यकीन है। वाज़ेह रहे, बॉलीवुड अदाकारा फातिमा सना शेख की पैदाइश 1992 में भारत के मशहूर शहर हैदराबाद में हुई थी। इनके वालिद विपिन शर्मा जम्मू का कट्टर हिंदू था, जबकि इनकी वालिदा मुसलमान थीं। फातिमा सना शेख क्योंकि अपने ननिहाल में पली बढ़ी, इसीलिए न सिर्फ इनका नाम मुसलमानों वाला है, बल्कि ये शुरू से इस्लाम को फॉलो भी करती रही हैं। मगर मौजूदा दिनों की बात की जाए तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड की कामयाब एक्ट्रेस मानी जाने वाली फातिमा सना शेख आज खुद को मुसलमान नहीं बल्कि एथिस्ट बताती हैं, यानी वो इस्लाम को छोड़ चुकी हैं और अब किसी दूसरे मजहब को फॉलो नहीं करती। शायद यही वजह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री फातिमा सना शेख को शैतानी चालों पर चलने की वजह से सर आंखों पर बिठाती है। आज फातिमा सना शेख भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा बन चुकी हैं जिसे अपने फिल्मी करियर के आगाज में ही आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल से आसमानों को छू जाने वाली शोहरत मिली, जिसके बाद फातिमा सना शेख ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 2। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। तारिक फतेह। तारिक फतेह के मुसलमान से एथिस्ट होने की कहानी रुला देने वाली है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यह मशहूर मिशरा नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मगर शायद आप लोग ये सोच रहे हो कि आज के दौर में यह फिक्रा किस पर पूरा उतरता है, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज के दौर में यह तारीखी जुमला तारिक फतेह पर पूरा उतरता है। कराची में पैदा होने वाला तारिक फतेह कई सालों से पाकिस्तान से भागा हुआ है। पाकिस्तान से भागने के बाद तारिक फतेह तवील अरसे तक कनाडा में गुजर बसर करता रहा, जहां वो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ काम करता रहा बल्कि वो अपने शैतानी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे लोगों की हौसला अफजाई भी करता रहा जो इस्लाम जैसे खूबसूरत और पुरअमन मजहब को गाली देते हैं। आज तारिक फतेह इस्लाम छोड़कर लादीन यानी एथिस्ट मजहब इख्तियार कर चुका है, जो दुनिया के किसी भी मजहब को मियार जिंदगी नहीं मानता। कुछ बरसों से तारिक फतेह इंडिया में मुकीम था, जहां इसे शैतानी आकाओं की जानिब से बेइंतहा पैसा और मौज मस्ती के लिए शराब और शबाब के साथ साथ वो सब कुछ दिया जाता था जो इसकी ख्वाहिश होती थी। साल 2023 में तारिक फतेह कैंसर की वजह से मर चुका है। नंबर 3, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी की इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियन मजहब अपनाने और फिल्म इंडस्ट्री में बोल्ड किरदार अदा करने की कहानी हर मुसलमान का सर झुका देने वाली है। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुसलमान होने के बावजूद परवीन बॉबी का शुमार आज भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर और सबसे ज्यादा बोल्ड अदाकाराओं में होती है, क्योंकि परवीन बॉबी बेकाबू जवानी में फिल्मी पर्दे पर वो सब कुछ इंतहाई बेशर्मी और बेबाकी से करती रही हैं जिसे एक मुसलमान लड़की के लिए करना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचना और तसव्वुर करना भी बेहद मुश्किल दिखाई देता है।
हैरत की बात यह भी है कि परवीन बॉबी ने यह सब कुछ 1977 की दहाई में किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, परवीन बॉबी शैतानी चाल में बुरी तरह फंसती चली गई। फिर एक दिन वो भी आया जब परवीन बॉबी ने एक रूहानी गुरु यूजी कृष्णा मूर्ति से मुतासिर होकर फिल्म इंडस्ट्री तो छोड़ दी, मगर बदकिस्मती ये कि इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस्लाम को छोड़कर मसीही मजहब अपना लिया। वाज़ेह रहे कि परवीन बॉबी अप्रैल 1949 को जूनागढ़ के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी। इनके वालिद भी मुसलमान थे और इनका नाम वली मोहम्मद खान खलजी था, जो नवाब ऑफ जूनागढ़ में मुशीर था। कहा जाता है कि जनवरी 2005 में जब परवीन बॉबी का इंतकाल हुआ तो इनके घर वालों ने इन्हें मसीही कब्रिस्तान में दफनाने की बजाय मुंबई के मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपर्दे खाक किया। नंबर 4, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी की मुसलमान से हिंदू मजहब अपनाने की कहानी खून के आंसू रुला देने वाली है। मलून सैयद वसीम रिजवी अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों की नफरत और गुस्से का शिकार होता रहा है, जिसकी बड़ी और वाज़िया मिसाल इस बात से मिलती है कि नाउजुबिल्लाह सैयद वसीम रिजवी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से आयात निकाले जाने की दरख्वास्त भी दे चुका है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि वसीम रिजवी एक गुस्ताखाना किताब भी लिख चुका है। वसीम रिजवी के इन कारनामों पर मुसलमानों ने भारतीय सरकार को शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, जिसे भारतीय सरकार ने एक कान से सुना तो दूसरे से निकाल दिया। मुमकिन है वसीम रिजवी ये सब कुछ अपने शैतानी आकाओं के कहने की वजह से कर रहा हो, तभी तो मोदी हुकूमत इसके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं लेती। मुसलमानों के ये खदशात उस वक्त यकीन में बदल गए जब ये खबर सामने आई कि शिया वक्फ बोर्ड के सादिक चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब अपना लिया है, जिसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब ये खबर सामने आई कि सैयद वसीम रिजवी ने यूपी के जिला गाजियाबाद के एक मशहूर मंदिर में बाकायदा तौर पर इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब कबूल कर लिया है, जिसके बाद इसने अपना नाम वसीम रिजवी से बदलकर हरबीन नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इसके बाद इंकशाफ भी सामने आया कि सैयद रिजवी हिंदू बनने से पहले ही अपने करीबी लोगों को यह वसीयत कर चुका था कि मुझे मुसलमान अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, लिहाजा मुझे मरने के बाद दफनाने की बजाय हिंदू रस्म और रिवाज के मातहत मुझे नजरे आतिश कर दिया जाए। याद रहे कि आज से कुछ वक्त पहले इन्हें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करने पर भी उत्तराखंड ने पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुका है। तो दोस्तों, ये थे वो चंद बदकिस्मत मुसलमान जिन्होंने शैतानी आकाओं और दुनिया की चकाचौंध अय्याशियों के बहकावे में आकर न सिर्फ इस्लाम को बुरा भला कहा, बल्कि इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाया। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शैतानी चाल में फंसकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपना चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप लोग इनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ये लोग कौन कौन हैं और इन्होंने इस्लाम को कैसे और क्यों छोड़ा, तो कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।